हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो ईद भी अच्छे से की होगी। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में थोड़ी सी शायरी को देखेंगे ना, इससे आपकी थोड़ी सी मोटिवेशन पैदा होगी। तो इसके बाद हम अपने क्लास को शुरू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स मैंने एक वीडियो में देखी थी, मैंने उनको नोट डाउन किया ताकि आपको भी सुनाऊं। कहते कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए तो लोग है ना। तो अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए तो लोग है ना। कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग है ना। तो अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए तो लोग है ना। तो अपनी एक पहचान बना, बीच में चलने के लिए तो लोग है ना। तो कुछ ऐसा करके दिखा दुनिया को कि तालियां बजाने के लिए तो लोग है ना। क्या खूब कहा है किसी ने। तो चलिए आज के वीडियो में हम अब जम्मू की जो क्लाइमेट है जम्मू का, इससे पहले हमने जम्मू एंड कश्मीर का ओवरऑल देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ना ट्रॉपिकल ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है, और कश्मीर वैली जो है वो टेम्परेट में पड़ती है। किस तरह से पड़ती है, कैसे पड़ती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। जेट स्ट्रीम के बारे में हमने देखा, अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में हमने देखा, साउदर्न ऑसिलेशन के बारे में हमने देखा, एलनीनो और लानीनो के बारे में भी हमने चीज़ें देखी थी। तो क्लाइमेट ऑफ जम्मू रीजन आज हम देखेंगे। देखिए जम्मू जो है ना ये सब ट्रॉपिकल या टिपिकल मॉनसून क्लाइमेट में आता है। अब सब ट्रॉपिकल तो इससे पहले हमने बात की थी, टिपिकल मॉनसून क्लाइमेट में क्यों आता है वो हम आगे देखेंगे। हॉट ह्यूमिड समर्स होते हैं, कोल्ड माइल्ड विंटर्स वहां पे होते हैं। जम्मू क्लाइमेट डिवाइडेड इनटू टू। देखिए दो हिस्सों में जम्मू का क्लाइमेट भी डिवाइड है। क्यों? क्योंकि प्लेन्स अलग है और जम्मू का जो पहाड़ी इलाका आता है उसमें तो अलग होगा क्लाइमेट, जाहिर सी बात है। तो कौन कौन सा? प्लेन रीजन्स जो कि साउथ ऑफ शिवालिक्स है, प्लेन रीजन्स। माउंटेन रीजन स्ट्रेचिंग ओवर मिडल हिमालयाज इन डोडा, पुंछ, राजौरी एंड उधमपुर। यानी ये जो माउंटेनियस रीजन है इसमें थोड़ा सा अलग क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, और प्लेन रीजन में अलग देखने को मिलता है। क्यों? जाहिर सी बात है, जितना हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है। इसी वजह से यहाँ पे दो किस्म के क्लाइमेट हमें मिलते हैं, दो जगहों पे दो किस्म के क्लाइमेट मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने ऊपर बोला टिपिकल मॉनसून क्लाइमेट भी जम्मू का क्लाइमेट कहा जा सकता है। तो प्लेन रीजन का हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए क्लाइमेट ऑफ outer plains resembles the climate of Punjab with hot summers along with monsoon rains. टिपिकल मॉनसून क्लाइमेट, इसी को टिपिकल मॉनसून क्लाइमेट कहते हैं। यानी जो आउटर प्लेन्स में क्लाइमेट है, यानी साउथ ऑफ शिवालिक्स तो प्लेन्स है। आपने जब पहले हमने मैप में देखा तो वहां पे पता चला हमें कि जो भी कठुआ, सांबा और जम्मू का एरिया है वो आउटर प्लेन्स में थोड़ा सा पड़ता है। तो उसी आउटर प्लेन्स का जो क्लाइमेट है वो पंजाब के क्लाइमेट जैसा है। क्यों? क्योंकि जम्मू में मॉनसून तब आते हैं। तो मॉनसून जब आते हैं तो इसलिए हमने कहा कि आउटर प्लेन्स का जो क्लाइमेट है वो है टिपिकल मॉनसून क्लाइमेट, क्योंकि मॉनसून तो आता है तो इस वजह से टिपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अदरवाइज जम्मू का अगर पूछे तो जम्मू का जो होता है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। Occurrence of maximum temperature before the commencement of summer monsoon, May and June. There may be second maximum again after the rainy season in the second half of September. इस चीज को समझ लीजिए, इसको बाई मॉडल पैटर्न कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे बनाया हुआ है। So the temperature pattern in Jammu region typically shows two distinct peaks, जिसको हम बाई मॉडल पैटर्न कहते हैं। देखिए क्या होता है मई और जून में, यहां पे आप समझ लीजिए ये सारी चीजें आपको यहां पर समझ आएगी। देखिए ये है 12 महीने और ये है टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर जनवरी में अगर आप देखोगे तो ठंडी होती है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ मार्च में बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, फिर अप्रैल में ऊपर, फिर मई में ऊपर। तो मई और जून के दरमियान यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कहाँ पे? जम्मू में। तो इसको हम कहेंगे मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम 1। ओके,
तो फिर क्या होता है, मई से यहां तक अगस्त तक थोड़ा सा नीचे नीचे आता है फिर से टेम्परेचर, लेकिन यहां पर सितंबर में फिर से ऊपर चला जाता है, तो इसको हम कहेंगे M2 यानी मैक्सिमम 2। तो दो मैक्सिमम होते हैं ना जम्मू में, एक तो यहां पर मई जून में, दूसरा सितंबर के सेकंड हाफ ऑफ सितंबर में, यानी 14 सितंबर 15 सितंबर को हो, तो समझ लीजिए कि इसको हम मैक्सिमम 2 कहते हैं। तो इन दोनों मैक्सिमम को कहा जाता है बाई मॉडल पैटर्न। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बोलिए जम्मू का जो पैटर्न है क्लाइमेट का, तो वो टेम्परेचर का, वो बाई मॉडल है, ट्राई मॉडल है, सिंगल मॉडल है, तो आपको बाई मॉडल पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर दो टाइम्स मैक्सिमम होता है। एक तो यहां पर मैक्सिमम होता है मई और जून में, दूसरा फिर सितंबर के सेकंड हाफ में मैक्सिमम होता है। इसी को हम बाई मॉडल पैटर्न कहते हैं। बिफोर कमिंग अप मॉनसून, देखिए कहते हैं कि बिफोर कमिंग अप मॉनसून March and June, from March onwards the temperature starts increasing up to its maximum in June। तो जब मॉनसून मतलब अभी नहीं आता है, तो मार्च से लेकर जून तक टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, फिर थोड़ा सा घटने लगता है और फिर ऊपर जाता है, उसी को हम बाई मॉडल पैटर्न कहते हैं। तो मॉनसून कब आता है? मॉनसून आता है जून टू मिड सितंबर जम्मू में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोलिए किन महीनों में मॉनसून जो है हिट करता है जम्मू को? तो मिड जून से लेकर मिड सितंबर तक। अच्छा, जून जो है कंसीडर किया जाता है जम्मू में, ओनली जम्मू, कश्मीर में नहीं, जम्मू में हॉटेस्ट मंथ, कश्मीर में जुलाई हॉटेस्ट मंथ माना जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू इन जम्मू। देखिए कुछ हॉट और ड्राई विंड्स होते हैं, गर्म विंड्स होते हैं, उनको लू कहते हैं जम्मू में। ओके, आउटब्रेक ऑफ मॉनसून, देखिए अब आउटब्रेक ऑफ मॉनसून कब होता है, यानी मॉनसून कब आता है? मिड जून टू मिड सितंबर। लो टेम्परेचर ड्यू टू मॉनसूनल रेन्स, अब जब मॉनसून आता है तो लो टेम्परेचर हो जाता है थोड़ा, इसीलिए बाई मॉडल पैटर्न बनता है जम्मू में, क्योंकि मॉनसून आता है जून में, तो जून से टेम्परेचर थोड़ा सा घटने लगता है, फिर सितंबर में ऊपर चला जाता है, इसी को हम बाई मॉडल पैटर्न कहते हैं। तो लो टेम्परेचर होता है। जुलाई टू अगस्त वेटेस्ट मंथ होते हैं जम्मू में, कौन? जुलाई टू अगस्त, फिर सितंबर में फिर से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है। मैक्सिमम रेनफॉल इन रियासी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू में, यानी जम्मू सबसे ज्यादा जम्मू डिवीजन में कहां पे, किस डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल होता है? तो ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में होता है 132 सेंटीमीटर। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। विंटर्स इन जम्मू, देखिए जम्मू में विंटर कब आता है? अक्टूबर टू फरवरी। टेम्परेचर डाउन होता है इसमें। जनवरी को कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है जम्मू में। ओके, तो कश्मीर में भी जनवरी को कोल्डेस्ट मंथ कंसिडर किया जाता है। ऑकरेंस ऑफ फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट इन द मॉर्निंग ऑफ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो इन 3 महीनों में अक्सर फॉग रहता है, मिस्ट रहता है, फ्रॉस्ट रहता है, वगैरह चीजें रहती है, धुंध वगैरह चलता है। रेनफॉल इन विंटर सीजन फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो विंटर सीजन में यानी अक्टूबर टू फरवरी जो रेनफॉल होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है जम्मू में। दिस रेनफॉल इज हाईली बेनिफिशियल टू स्टैंडिंग रबी क्रॉप्स के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक व्हीट, पीस, ग्राम, फुडर। तो आपके लिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनमें से खरीफ क्रॉप कौन है और रबी क्रॉप कौन है, इसलिए इनको एग्जाम्पल के तौर पर याद रख लीजिए। अच्छा, अब लोकल विंड्स, आप जम्मू की बात करते हैं, 2 किस्म की लोकल विंड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ददू, दूसरे को हम कहते हैं लू। ददू क्या होता है? देखिए ददू होता है कोल्ड विंड्स। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि जम्मू में कोल्ड विंड्स को क्या कहते हैं, तो ददू। ये ददू कब आते हैं? ये शिवालिक से आते हैं नीचे आउटर प्लेन्स में नाइट टाइम, कब? रात के टाइम पे, टू जम्मू एंड अराउंड एरियाज रिलीफ टू पीपल इन समर। समर्स में देखिए जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो दुदू एक लहर आती है, कोल्ड लहर आती है, कोल्ड विंड आता है शिवालिक से, जो कि लोगों को उसे आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है, इसको दुदू कहते हैं। लेकिन लू क्या होता है? दूसरा लोकल विंड है जम्मू में, ये हॉट होता है, गर्म होता है, एंड ड्राई मिजरीज टू पीपल इन समर। लेकिन ये क्या होता है? ये मॉर्निंग में आता है, दिन में आता है अराउंड 10 AM, और ये हॉट बहुत ज्यादा होता है, गर्म होता है, इसे लोगों को तकलीफ पहुंचती है। तो इन 2 लोकल विंड्स के बारे में पूछा जा सकता है। अब हम करते हैं बात दूसरी, द माउंटेनियस रीजन, यानी जम्मू के माउंटेनियस रीजन में कैसा क्लाइमेट पाया जाता है।
क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेन एरियाज। अब देखिए यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करता है, यानी जो प्लेन एरियाज है, आउटर प्लेन्स है, उनमें टिपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, लेकिन जो माउंटेनियस है उनमें जरा डिफरेंट है। स्ट्रेचिंग और मिडल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोडा, राजौरी एंड पुंछ, तो उधमपुर, ये वाला एरिया जो है ना माउंटेनियस रीजन, तो ये इन डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है। किन में? डोडा में, राजौरी में, पुंछ में और उधमपुर में। स्नोफॉल ड्यू टू वेस्टर्बेंस, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो इन एरियाज में क्या होता है? स्नोफॉल होता है। किससे? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। लोहरी कोल्डेस्ट डे ऑफ सीजन, तो माउंटेनियस रीजन में एक डे माना जाता है कोल्डेस्ट डे, जिसको हम लोहरी कहते हैं। तो यहां तक ये हमने जम्मू का कंप्लीट किया। अब हम कल वाले लेक्चर में, आगे आने वाले लेक्चर में क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फिर एक और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बची हुई हैं, शायद 2 लेक्चर्स में अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको कंटेंट ठीक लग रहा है तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए।